हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में करेंगे क्लास 10 हिंदी क्षितिज के बुक से कन्यादान जो काव्यखंड है उसके सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे जो हमने कवर किए हैं टोटल 10 क्वेश्चन, जो कि जिससे आपका कंप्लीट चैप्टर तो कवर होगा ही, ताकि सो दैट कि आपके कोई भी क्वेश्चंस आए तो आप आसानी से इसे कर पाओगे, क्योंकि हमने हर एक चीज़ को इसमें कवर किया है। टोटल हमने 10 क्वेश्चन यहाँ पर हमने करना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई ना देना। बेसिकली ये एक काव्यखंड है जिसके अंदर एक लड़की की विदाई के टाइम पे उसकी माँ जो उसे सीख दे रही है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो कहना चाहती हैं अपने शब्दों से। तो उसको लेकर ही ये आपका पूरा का पूरा ये वाला काव्यखंड है। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में यही है कि माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। ओके, तो आंसर इस मेरे विचार से लड़की की माँ ने ऐसा इसलिए कहा होगा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना, ताकि लड़की अपनी नारी सुलभ गुणों, सरलता, निश्चलता, विनम्रता आदि गुण को तो बनाए रखे। माँ ने ये कहा कि नारी का जो अपना अच्छा वाला गुण है, सुलभ गुण है, वो तो बनाए रखे, परंतु वो इतनी भी कमज़ोर ना हो पाए कि लड़की समझकर ससुराल के लोग उसका शोषण ना करने लगे। मतलब उसने कहा कि जो तुम्हारे अंदर सुलभ गुण है, सरलता, निश्चलता, विनम्रता, इन सबको तो गुण को बनाए रखना, लेकिन इतना भी कमज़ोर मत पड़ना कि लोग लड़की समझकर जो ससुराल के लोग हैं वो शोषण करने लग जाएं। इसके अलावा वो भावी जीवन की कठिनाइयों का साहस पूर्वक मुकाबला कर सके। इसके अलावा माँ ये भी कहना चाह रही कि जो तुम्हारे आने वाला जीवन है उसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, तो उसका मुकाबला भी तुम्हें साहस पूर्वक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्यादान कविता में माँ ने लड़की को अपने चेहरे पर रीझने और वस्त्र आभूषणों के प्रति लगाव को क्यों मना किया है। ठीक है, वस्त्र व आभूषण स्त्री के लिए मोह व माया के बंधन है, ठीक है, जिसके लोभ में आकर वह अपना अस्तित्व भूल जाती हैं। ठीक है ना, पोएम में ये कहना चाह रहे क्योंकि कई बार स्त्रियां वस्त्र और आभूषण के मोह में इतनी बंध जाती हैं कि उनको और चीज़ें नहीं दिखती हैं और उसमें वो अपना अस्तित्व ही भूल जाती हैं। अपने सौंदर्य पर रीझने को भी माँ मना करती है, मतलब अपनी खूबसूरती पर भी तुम ज़्यादा खुश मत होना। लड़की यह भ्रम पाल लेती है कि उसका रूप और सौंदर्य सभी को अपने वश में कर सकता है, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत भी हो सकती है। लड़की भ्रम पाल लेती है कि मैं सुंदर हूँ, मेरा रूप बहुत अच्छा है, तो इससे मैं सभी को अपने वश में कर सकती हूँ, बट कई बार ऐसा नहीं होता, इसके विपरीत भी परिस्थितियाँ हो सकती हैं। जीवन सौंदर्य व वस्त्र आभूषणों से ना चलकर समझदारी, विवेक, कर्म और दुनियादारी से चलता है। ठीक है ना, तो इसमें काफ़ी बड़ी जो सीख है वो कवित्री ने देने की कोशिश की है अपने इस काव्यखंड के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों आवश्यक समझा। ओके, क्यों सचेत किया है। माँ ने शिक्षा देकर अपनी बेटी को सचेत किया है क्योंकि लड़की भोली, सरल तथा नासमझ है। उसे संसार की कृटिलता का आभास नहीं है, उसे दुनियादारी की समझ नहीं है। फिर आज की सामाजिक परिस्थितियां भी कुछ ऐसी है कि दहेज या फिर अन्य किसी छोटी सी बात पर लड़की का ससुराल में मानसिक या फिर शारीरिक शोषण होता है। बेटी के साथ किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, इसी आशंका से माँ ने कन्यादान के समय विदा करते हुए बेटी को हर चीज़ से सचेत करना आवश्यक समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, कहकर कवित्री ने समाज पर क्या व्यंग्य किया है। ठीक है ना, एक जो है इसमें आप लाइन देखोगे आया है कि आग जो है रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं है। तो माँ द्वारा अपनी बेटी को सीख देते हुए ये कहना कि आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, जलने के लिए नहीं, के माध्यम से कन्या को ये सीख दिया गया है कि मतलब ये सीख तो दिया ही है पर समाज पर कठोर व्यंग्य किया है। समाज में कुछ लोग बहुओं को इतना प्रताड़ित करते हैं कि उस प्रताड़ना से मुक्ति पाने के लिए या तो लड़की स्वयं को आग के हवाले कर देती है या फिर ससुराल के लोग उसे जला देते हैं। तो ये कवित्री ने समाज के ऊपर एक कठोर व्यंग्य दिया है। नेक्स्ट है, कन्यादान कविता में ऐसा क्यों कहा गया है कि लड़की को दुख बांचना नहीं आता है। कन्यादान कविता में ऐसा इसलिए कहा गया है कि लड़की को दुख बांचना नहीं आता क्योंकि लड़की अभी सयानी नहीं हुई है, उसे दुनियादारी का अनुभव नहीं है, उसे जीवन के एक ही पक्ष का ज्ञान है। वह दुखों से अनभिज्ञ है क्योंकि माँ के घर पर दुखों से उसका कभी सामना ही नहीं हुआ। अब तक वो सुखमय परिस्थितियों में ही जीती आई है,
उसने विवाह को लेकर सुखद कल्पनाएं तो कर ली थी, किंतु उन कठिन परिस्थितियों से अनभिज्ञ थी जो उसको ससुराल में मिल सकती थी। तो इसीलिए इस कविता में बोला गया क्योंकि लड़की अभी सयानी नहीं है, बहुत भोली है, तो यही कहा गया कि लड़की को दुख बांचना नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्यादान कविता में बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा गया है? कविता कन्यादान में बेटी को अंतिम पूंजी इसलिए कहा गया क्योंकि माँ उसको ससुराल भेजने के बाद अकेली हो जाएगी। बेटी ही अब तक उसके सुख दुख को साथी थी, उसके जीवन भर की कमाई थी, उसे उसने बड़े नाजों से पाल पोस कर सुख दुख सहकर बड़ा किया था। अब उसका जीवन भर की पूंजी वो दूसरों को सौंपने जा रही थी। उसे विदा करने के बाद वो मानसिक रूप से अकेली होने जा रही थी। इस वजह से यहाँ पर इस पोयम में बेटी को अंतिम पूंजी बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? माँ ने बेटी को सीख दी थी कि वो केवल सुंदरता पर ही नहीं रीझे बल्कि अपने वातावरण के प्रति भी सचेत रहे। जिस पानी में झांककर उसे अपनी परछाई दिखाई देती है, उस गहराई को वो भली भांति जान ले। वह उस तपन का भी ध्यान रखे जो रोटी पकाने के काम आती है, कहीं ऐसा ना हो कि वो उसको ही जला डाले। उसे लड़की लगना चाहिए पर लड़की जैसा कमजोर दिखना नहीं चाहिए। उसे दुनिया की पूरी समझ होनी चाहिए। ये सारी सीख जो है माँ ने अपनी बेटी को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्यादान कविता का मूल्य उद्देश्य या फिर मूल भाव है क्या? तो ये एक आधुनिक समाज का आईना है। ये जो कविता है वो आधुनिक समाज का आईना है। एक और माँ के घनिष्ठ संबंध की चर्चा हुई है तो दूसरी ओर समाज की वर्तमान स्थिति का दर्शन भी हुआ है। आज भी पुरुष प्रधान समाज जो है भारत में विद्यमान है। कवि ने ये बताते हुए नारी को अपने शोषण के प्रति सचेत करने को रहने को कहा है। दहेज प्रथा जैसी समस्या पर भी कवि ने नारी को जागृत करने का प्रयास किया है। नारी अपने गुणों व शक्तियों के साथ शोषण का डटकर सामना करने का शासन रखें, मतलब नारी अपने गुण और शक्तियों तो रखें लेकिन साथ ही साथ अगर उनके साथ कोई शोषण हो रहा है तो उसका डटकर सामने करने का साहस भी रखना चाहिए। यही इस कविता का मूल भाव या फिर मूल उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्यादान कविता की पंक्तियों के आधार पर कन्या की मनोदशा स्पष्ट कीजिए। ज़्यादातर तो इस पोएम में हमने क्या देखा है कि उसकी माँ को लेकर जो है सब कुछ बताया गया है, लेकिन कविता की पंक्तियों के हम बता सकते हैं कि कन्या की क्या मनोदशा है। कन्यादान कविता में विवाह योग्य कन्या को विवाह एवं ससुराल के सुखों का ही आभास था। उसे लगता था कि विवाह के बाद जो है उसको ससुराल में काफ़ी सुख मिलेगा, उसको अच्छे वस्त्र मिलेंगे, जेबर मतलब कि वही मिलेंगे। वह जानती थी कि ससुराल में सभी उसके रूप सौंदर्य की प्रशंसा करेंगे। उसे वस्त्र आभूषणों से लाद दिया जाएगा जिससे उसका रूप और भी निखर उठेगा। इससे ससुराल के लोग उसे प्यार करेंगे। इसके अलावा विवाह को वो एक ऐसा कार्यक्रम मानती है जो कि हंसी खुशी के गीत गायन से पूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैवाहिक संस्कार में कन्यादान खुशी का अवसर माना जाता है पर यहाँ माँ दुखी क्यों थी? वैवाहिक संस्कार की रस्मों में कन्यादान पवित्र एवं महत्वपूर्ण रस्म है। यह खुशी का अवसर होता है, परंतु कन्यादान कविता में माँ इसलिए दुखी थी क्योंकि विवाह के उपरांत वो बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। वह अपने सुख दुख की बातें अब किससे करेगी? इसके अलावा बेटी को अंतिम जो अपनी पूंजी समझती थी जो आज उससे दूर हो रही थी, इसी वजह से माँ काफ़ी दुखी थी। तो ये हमने टोटल क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लिए हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।